खुदावन आपके साथ हो। इंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 9वां बाब उसकी पहली आयत से। उस वक्त यीशु ने गुजरते हुए एक शख्स को देखा जो पैदाइशी अंधा था। यीशु ने जमीन पर थूका और थूक से मट्टी गूंदी और मट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाई और उससे कहा, जा सलवाम के तालाब में धो। बस वो गया, नंबर 1। नंबर 2 धोया। नंबर 3 बीना हो गया। नंबर 4 वापस लौटा। बस हमसाए और जिन जिन लोगों ने पहले उसे भीख मांगते देखा था कहने लगे, क्या ये वो नहीं जो बैठा हुआ भीख मांगा करता था? बाज ने कहा नहीं। बाज ने कहा ये वही है, बल्कि उसका कोई हम शक्ल है। उसने खुद कहा, मैं वो ही हूं। लोग उस शख्स को जो पहले नबीना था फरीसियों के पास ले गए। पहले हमसाए, दूसरे कौन आ गए? फरीसी। जिस रोज यीशु ने मट्टी लगाकर उसकी आंखें खोली थी वो सब्बत था। फिर फरीसियों ने भी उससे पूछा, किस तरह तू बीना हुआ? उसने उनसे कहा, उसने मेरी आंखों पर मट्टी लगाई, मैंने धोया और बीना हो गया। तब फरीसियों में से बाज ने कहा, यह शख्स खुदा की तरफ से नहीं, क्योंकि सब्बत को नहीं मानता। ये देख लें, सब्बत और बिनाई क्या तल्लक है इसका, क्योंकि यह सब्बत को नहीं मानता। मगर औरों ने कहा, गुनाहगार आदमी ऐसे करिश्मे क्यों कर दिखा सकता है? बस उनमें इख्तलाफ हुआ। क्या हो गया? इख्तलाफ हो गया। और किस बात पे इख्तलाफ हुआ है? ये नबीने से बीना कैसे बन गया है। उन्होंने उस नबीने से फिर कहा, एक बारी काफी नहीं सी, उन्होंने फिर उससे कहा, जिसने तेरी आंखें खोली तू उसके हक में क्या कहता है? अपनी राय तो दे दी है, अब कह रहे हैं तू उसके हक में क्या कहता है? उसने कहा, वो नबी है। उन्होंने जवाब में से कहा, तू तो सरासर गुनाहों में पैदा हुआ और क्या तू हमको सिखाता है? तब उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया और जब उसने उसको पाया तो उससे कहा, क्या तू इब्ने इंसान पर ईमान लाता है? उसने जवाब में कहा, ऐ खुदावंद, वो कौन है कि मैं उस पर ईमान लाऊं? यीशु ने उससे कहा, तूने तो उसे देखा है और जो तुझसे बात करता है वो ही है। ये वही जुमला जो पिछले इतवार किसको कहा था? सामरी औरत को। और जो तुझसे बात करता है वो ही है। उसने कहा, ऐ खुदावंद, मैं ईमान लाता हूं, और उसे सजदा किया। इंजील मुकद्दस के वसीले से हम सबकी खताएं मुआफ की जाएं। मसीह में अजीज भाई और बहनों, ये रोज़ों के दिनों में ना कलीसिया बड़ी तरतीब के साथ जो इतवार की इबादत है उनमें कलाम मुकद्दस की तलावतों को तरतीब देती है। अच्छा है, कभी कभी ऐसे भी सीखना चाहिए। हर साल रोज़ों के दिनों में जो पहला इतवार होता है वो यीशु की आजमाइशों का जिक्र है। कितनी आजमाइशें थी? 3। दूसरा इतवार हमेशा आएगा, यीशु शागिर्दों को पहाड़ पर लेकर जाता है और उनके देखते हुए उसकी सूरत बदल जाती है, तब्दीली सूरत, आगे बदलना शुरू हो जाते हैं। तीसरा इतवार जो पिछला था किसकी तलावत थी? सामरी औरत की। और आज चौथा इतवार है। आज किसकी तलावत है? जिन्होंने नहीं सुनी वो सुन लें, आज पैदाइशी अंधे की तलावत है और रोज़ों के दिनों में चौथा इतवार है। आज मौजू क्या है? शुक्रगुजारी। जब भी खुदा जिंदगी में कोई नेमत, कोई बरकत देता है, जिसको देता है वो क्या कहता है और जो उसके इर्द गिर्द हैं
उस बरकत के बारे में क्या कहते हैं। आज की तलावत यही है। ये शख्स नबीना पैदा हुआ है, नबीना हुआ नहीं, नबीना पैदा हुआ है। यहूदियों का एक ईमान है, वो कहते हैं जी जब कोई अंधा पैदा होता है या किसी बीमारी में पैदा होता है तो फिर कोई गुनाह हुआ है। अब बच्चे ने क्या गुनाह करना है पैदा होते वक्त, फिर किसने किया होगा? हाँ, माँ बाप ने। और ये वो सिर्फ माँ बाप तक नहीं रहते हैं, वो कहते हैं इनकी 7 पुश्तों में किसी ने कोई ऐसा गुनाह किया है जिसकी सजा इसे मिली है। वो कहते हैं 7 पुश्तों तक। वो किस बात पे कहते हैं? क्योंकि बाइबल में आयत लिखी है ना कि मैं 7 पुश्तों तक तुम्हारा पीछा करूंगा। वो कहते हैं जी अगर 7 पुश्तों में किसी को पैदाइशी तौर पर सजा मिले तो ये गुनाह की सजा है, लाजमी नहीं इसकी, किसी की भी हो सकती है। कितनी पुश्तों में? 7 पुश्तों में, माँ बाप की भी या माँ बाप के माँ बाप या माँ बाप के माँ बाप। आज ये अंधा जो है ना यसु के पास आता है। आमतौर पे ना मौजज़ा जो है ना लोग पूछते हैं हमारे ऊपर मेहरबानी कर। वो दूर 10 कोड़ी खड़े होकर क्या कहते थे? ऐ खुदावंद हम पर मांगा है। अच्छा, कुछ मौजे लोग नहीं मांगते, यसु खुद ही दे देता है। आपने देखा होगा अपनी ज़िंदगी में कभी कभी चीज़ें मांगते रहते हैं, मिलती नहीं है, और जो नहीं मांगी वो मिल जाती हैं। ये हमारा खुदा ऐसा ही है, जो मांगते हैं कभी कभी दे देता है, कभी कभी नहीं देता, और जो नहीं मांगते हैं वही रास्ते में पड़ी होती हैं। अब इसने नहीं मांगा, यसु ने खुद उससे कहा है क्या तू भीना होना चाहता है? यहाँ तो मिसाल ही कमाल की है, अन्ना की मांगे। हाँ, ये तो इस पे पूरी उतरती है ना, वो मांग रहा है। और यसु ने एक फार्मूला इस्तेमाल किया, मट्टी ली, फिर क्या किया? थूका, गूंदा, और वो पेस्ट बनाकर उसकी आंखों पर लगाई। कुछ याद आया जब पहले आदम और हवा को पैदा किया गया, पहले इंसान को, तो यही फार्मूला इस्तेमाल हुआ था। मट्टी ली, उसे गूंदा, मुजस्मा बनाया, उसके नथनों में क्या फूंका? हाँ, किसी पर ये फूंक मार के देखिए, उसमें से सिर्फ हवा नहीं होती है, आपका आधा थूक भी होता है उसमें। ट्राई करके उन्हें वे लो। यस, सेम फार्मूला आज यसु फिर इस्तेमाल कर रहा है। क्यों? याद रखें, वो पैदाइशी अंधा है, उसको बिनाई की मिली नहीं है। सो यसु उसको फिर से क्रिएट करने लगा है, फिर से तख्लीक करने लगा है उसकी आंखों को, जो इसको मिली ही नहीं है। और बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आदम और हवा को किया था। आमीन। अब उसको शफा मिल गया। अब उसको कहा क्या है? ये मट्टी लगा के ना वो वैसे भी साफ कर सकता था, यसु ये काम करता ही नहीं है। अच्छा, यसु कभी अकेले मौजज़ा नहीं करता है, वो कहता है तुझे भी तो कुछ करो। 5 रोटियों और 2 मछलियों का मौजज़ा था, है ना? अगर 5 रोटियों और 2 मछलियों के साथ 5000 को सेव कर सकता है, तो अगर वो पत्थरों को कह देता रोटियां बन जानी थी कि नहीं? बन जानी थी। नहीं, लोगों को कहा आप भी कुछ करो, आप भी तो कुछ दो। मौजज़ा हो गया। कब्र पर गया लाजर की, जो मुर्दे को जिंदा कर सकता है, पत्थर नहीं हटा सकता था? हटा सकता था कि नहीं? नहीं हटाया। क्या कहा? पत्थर को हटा दो। ये लोगों को मौजज़े में शामिल करता है। यसु अकेले कभी कोई मौजज़ा नहीं करता। वो नहीं करता तुसी हाथ बन के खलो मैं तुम दे देना। नो नो नो, वो कहता है कुछ तो करो। यसु आज क्या कह रहा है? कह रहा है जा, मट्टी मैंने लगा दी है, अब सलवाम के हौज पर जा। लफ्ज़ सलवाम यसु की ज़बान का लफ्ज़ है। सलवाम का मतलब है भेजा हुआ। क्या मतलब है जी? हाँ, उस चश्मे का नाम भी भेजा हुआ है, और इस बंदे को क्या कर रहा है? यसु भेज रहा है। और यसु अपने बारे में भी यही कहता रहता है, बाप ने मुझे भेजा है।
तो ये सलवाम का मतलब है बेचा हुआ। यीशु वहां बेचता है। अब आगे बड़ी कमाल की बात है, वो बंदा जाता है, धो देता है, उसकी आंखें खुल जाती हैं, बिनाई मिल जाती है, वापस नहीं आती। वो है ही नहीं तो वापस कहां से आनी है? उसको बिनाई मिल गई। अब जब बिनाई मिल गई है ना, तो वो मुख्तलिफ काम कर सकता था। पहला क्या, वहां से ही भाग जाता अपने घर को। ये हमारा मामला ऐसा ही होता है ना। सबसे पहले किसको दिखाना था? सच्ची बोलो, घर वालों को। नहीं गया, वापस आया और आकर शुक्रगुजारी की। लौटा लफ्ज है, वापस लौटा, शुक्रगुजारी की, थैंक यू बोला। आपको वो 10 कोड़ी याद है? 10 को शिफा मिली, वापस कितने आए? सिर्फ एक। तो यीशु ने क्वेश्चन बड़ा, सवाल बड़ा कमाल का किया था। क्या 10 पाक साफ ना होते? फिर वो 9 कहां हैं? एक ही क्यों लौटा है? और वो भी सामरी था। है वापस लौटना, ये वापस लौटा है। वहां 10 थे, एक शुक्रगुजारी के लिए आया, ये वापस लौटा और आके 2 काम किए। एक तो शुक्रगुजारी की है और दूसरा उसको सजदा किया। याद रखना, ये दोनों फर्क चीज है। सजदा करना, पता है किसको हुक्म है सजदे करने का? सिर्फ खुदा को। अब उसने यीशु को, जिसने उसे आंखें दी, सजदा किया और क्या ईमान ले आया कि तू ही खुदावन और तू ही खुदा है। आमीन। ये तो है आधा हिस्सा मुझसे का। बाकी आधा हिस्सा बड़ा कमाल है। बाकी आधा हिस्सा है लोग क्या कहते हैं। अब इसको तो शफा मिल गई, अब लोग, उनका रिएक्शन क्या है? सबसे पहले लिखा यहां, उसके हमसाए आए हैं। वो कहने लगे ये वही बंदा नहीं है जो राह में बैठा भीख मांगा करता था? वो ये बीना कैसे हो गया? देखना कैसे शुरू कर दिया? हैरानगी। और दूसरे हमसाए क्या कहने लगे? नहीं, ये वो नहीं है। ये क्या है उसका? शाबाश, क्या है? हम शक्ल है। अब कर क्या रहे हैं ये लोग बजाय इसके कि मान लें कि मौजज़ा हुआ है, बजाय इसके कि मान लें कि खुदा ने उसे बरकत दी है, खुदा ने उसे बनाई दी है, नहीं, मानने की बजाय क्या कर रहे हैं? वजह ढूंढ रहे हैं जिससे कह सकें कि ये काम अच्छा नहीं हुआ। ये मशरकी लोगों में ये कमाल है, वो काम को देख भी लेंगे ना, फिर भी कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं। फरीसियों के पास चला गया, उधर ले गए। फरीसियों ने क्या कहा कि आज सब्बत है, जिसने ये काम किया है उसने ही गलत कर दिया। ये आंखें दी किसने थी? किसने? यीशु ने। अब वो इसको छोड़कर किस पर इल्जाम डाल रहे हैं? यीशु पर। वो कहते हैं, आपको पता है शरीयत में सब्बत को कुछ भी करना मना है। यहूदी खाना नहीं पकाते हैं सब्बत को, उनका सब्बत सैटरडे है, हमारा संडे है। आगे चल के किसी दिन बताऊंगा संडे क्यों, लेकिन उनका सैटरडे। यहूदी खाना नहीं पकाते, वो पता है किस दिन पका लेते हैं? एक दिन पहले, फ्राइडे को। क्यों? वो कहते हैं खाना पकाना काम है और सब्बत के दिन कोई भी काम करना मना है। इसलिए वो यीशु पर अटैक कर रहे हैं कि उसने सब्बत को काम किया, वो इस मौजज़े को भी काम कह के यीशु पर इल्जाम दे रहे हैं, इसने गलत किया है। अब पूछगिछ शुरू होती है, माँ बाप के पास ले जाते हैं। हाँ भाई, ये आपका ही है? तो उसने कहा बेटा तो हमारा है। डर गए और कहने लगे लेकिन हमें नहीं पता। बजाय इसके क्या कहते, खुदा का शुक्र हो, कहते हैं हमें नहीं पता कि किसने किया है। डर गए फरीसियों से। क्यों? सब्बत के दिन अगर कोई ऐसा काम करता है तो उसकी भी सजा है। वो सजा से डर गए, वो खुदा की शुक्रगुजारी नहीं कर रहे कि हमारा बेटा जो नबीना था अब बीना हो गया। डर गए, वो कहते हैं हमें नहीं पता। ये सब लोग खुदा की बरकत को जुटला रहे हैं। बस आज का पैगाम इतना ही है। लेकिन उस बंदे ने अपने मुंह से क्या इकरार किया? उसने कहा जी मुझे नहीं पता क्या है, मैं बस इतना जानता हूं, मैं नबीना था अब बीना हो गया हूं, मैं देख नहीं सकता था अब देख सकता हूं। उसने गवाही दी
2 काम किए, उसने गवाही दी, मोर सबत की कि मैं नबीना था, मेरी जिंदगी में मौजज़ा हो गया है, अब मैं देखता हूं। और वापस लौटकर शुक्रगुजारी की और सजदा किया। मसीह में अजीज भाई और बहनों, हमारी जिंदगी में खुदा बेशुमार नेमतें देता है। आज पहली बात, कभी कभी गौर करना चाहिए, खुदावंद तूने मुझे कितनी बरकतें दी हैं। इंसान का ध्यान पते कहाँ होता है? उन चीज़ों पर नहीं जो मिली हैं, किन पर है? जो अभी नहीं मिली, उधर देखता रहता। इसलिए शुक्रगुजारी की रूह पैदा नहीं होती। पिछले साल ना हमारे स्कूल में ग्रीन टाउन में रिजल्ट डे था, तो जब बाहर निकले तो एक बाप ना अपने बच्चे को ना धड़ाधड़ इधर मार, बच्चा रो रहा है। मैंने कहा यार क्या हो गया, क्यों मार रहे हो? खुश होना चाहिए, रिजल्ट डे है। मैंने उस बच्चे से पूछा क्या हुआ है? कहता है जी हम 40 हैं क्लास में, मैं सेकंड आया हूं और अब्बा मुझे मार रहा है, क्यों? फर्स्ट क्यों नहीं आया? अब्बे को क्या करना चाहिए था? शुक्रगुजारी करता, यार मेरा बच्चा 40 में से सेकंड आया, उसको इनकरेज करता अगले साल फर्स्ट आना। वो ये नहीं देख रहा कि वो सेकंड आया, उसकी नजर उस बच्चे की कारकर्दगी सेकंड आने पर नहीं है, जो हुआ है उस पर नहीं। किस पर नजर है? जो नहीं हुआ। ये हमारी हालत है, हम वो देखते हैं जो नहीं मिला, जो मिला है नहीं देखते हैं। मैं रात को एक कहानी पढ़ रहा था। कोई बंदा एक टांग से मजदूर था और हर रोज अपनी दुआ में कुछ भी नहीं करता था, गिला ही करता रहता था, तूने मुझे मजदूर क्यों पैदा किया, ये मैं क्यों क्लाच के ऊपर जाता हूँ, लोग मुझे देखते भी हैं, मजाक भी बच्चे करते हैं। ये बड़ा मायूस हो के बाहर निकला, और बाहर निकला तो एक शख्स को व्हील चेयर पे देखा। आसमान की तरफ देखकर क्या कहता है, ऐ खुदावंद तेरा शुक्र है, मेरे पास तो एक टांग नहीं है, यहाँ तो वो लोग भी हैं जिनके पास दोनों ही नहीं है। शुक्रगुजारी, उसकी तरफ ना देखो जो नहीं है, वो देखो जो है। मंगल की बात है, दुआ कर रहे थे मक्का कॉलोनी में, और प्रेयर के बाद लोग आते हैं दुआ करने, तो किसी बेटी ने मेरे कान में कुछ कहा, फादर जी दुआ करना, मैं बहुत दुखी हूँ कि मेरी सिर्फ बेटियां ही हैं, बेटा कोई नहीं। मैंने कहा वापस आना। मैंने कहा दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिनके पास बेटियां भी नहीं हैं, जा पहले उसकी शुक्रगुजारी कर, तो फिर वापस आना, बेटा भी देगा। जो है ना उसके लिए नहीं हम शुक्रगुजार होते ना, जो नहीं है उसकी तरफ देखते रहते हैं। जो शुक्रगुजार नहीं ना होते वो जिंदगी में कभी खुश नहीं हो सकते हैं। अगर खुश रहना चाहते हैं ना, तो जो दिया है ना खुदा ने, हर रोज सुबह उठ के कहना खुदावंदा तेरा शुक्र हो। यकीन जाने सारा दिन खुश रहेंगे। लेकिन अगर ध्यान यही चला गया ना, वो दे दे जो नहीं है, परेशान ही रहेंगे। आज पाक कलाम में मैं आपको यही दावत देता हूँ, जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं ना, वो ना देखो जो खुदा ने आपको या आपके ख़ानदान को नहीं दिया। नहीं, हर रोज़ सुबह उठ के उनके लिए शुक्रगुजारी करना, जो बरकतें, जो रहमतें, जो नेमतें खुदा ने आपको और आपके बच्चों को, आपकी औलाद को अता फरमाई है। जब आप शुक्रगुजार होंगे जो मिला है, तो वो भी मिलेगा जो अभी तक नहीं मिला। बस ओनली वन थिंग, बी थैंकफुल, और खुदा के शुक्रगुजार रहें। मसीह खुदावंद के वसीले से आमीन।